दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। 1 तारीख को रात 9 बजे मुंब्रा के श्रीलंका इलाके में एक बच्चे का लिफ्ट से दबकर हुई दर्दनाक मौत। आप सबको ये खबर मिली होगी, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है इस पर किसी भी तरह से। परिवार वालों से हम लोगों ने बात किया, लेकिन किसी भी तरह से कोई खुलकर सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इतनी खतरनाक तरीके से बच्चे की मौत हुई है कि बयान नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने बताया कि बच्चा लिफ्ट के नीचे गिर गया था और लिफ्ट ऊपर से आई है तो बच्चे को दबा दी। इतना खतरनाक इंसिडेंट्स होने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पर हलचल नहीं दिखाई दिया। जबकि आज 4 तारीख है, 1 तारीख रात 9:30 बजे ये हादसा हुआ। बिल्डिंग का नाम है ताहिरा अपार्टमेंट, जो श्रीलंका में मौजूद है। बिल्डर का नाम है अशफाक, जिसकी ऑफिस चिंचपोकली में है। उसका ही एक मेंटेनेंस लेने वाला और बिल्डिंग संभालने वाला आरिफ नाम का एक व्यक्ति है, जिसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जबकि वो ही बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया। बच्चे को निकालने वाले व्यक्ति का नाम यूनुस शेख है, जो सामने की एक बिल्डिंग है उसमें पानी छोड़ता है। वहाँ पर हंगामा और शोर शराबा सुन करके सब लोग जब इकट्ठे हुए तो देखे कि एक बच्चा लिफ्ट के नीचे दब गया है। ग्राउंड फ्लोर की जो लिफ्ट के दरवाज़ा है वो इतना जाम है कि एक छोटा बच्चा उसे खोल नहीं सकता है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चा ऊपर से आ रहा होगा और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया लेकिन नहीं खोल पाया, तो बीच के गैप में वो उतर गया होगा और उसकी वजह से वो लिफ्ट के नीचे जो खड्डा होती है उसमें गिर गया होगा। ऐसा आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उस छोटे से बच्चे 6.5 साल के बच्चे की बस की बात नहीं थी उतना जाम दरवाज़ा खोलने की। लेकिन बताया जा रहा है कि उस लिफ्ट के दरवाजे को जाम होने की वजह से उसके अंदर खड्डा है, उस खड्डे में पतली लकड़ी डाल करके उस दरवाजे को खोली गई। खोलने के बाद में उस बच्चे को वहाँ से निकाला गया और निकाल करके बिलाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें आरिफ नाम का जो व्यक्ति है, जो मेंटेनेंस लेता है और बिल्डिंग को संभालता है, खुद लेकर के गया। लेकिन वो जब हमने उससे संपर्क किया तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रात को मैंने उसे फ़ोन किया लगभग 3:30 बजे, तो उसके साथ कोई एक और व्यक्ति था जिसको उसने फ़ोन दे दिया और उसका नाम उसने बोला मिर्ज़ा करके कुछ ऐसा, जबकि सब कुछ नॉर्मल बताया मुझे उसने। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है, इसलिए हम लोग न्यूज़ कवर करने नहीं गए। लेकिन दूसरे दिन इंक्वायरी किए तो रात को पता चला कि नहीं, वो बच्चा तो मर चुका था। उसे पहले बिलाल हॉस्पिटल लेके गए, बिलाल हॉस्पिटल से प्राइम लेके गए, प्राइम से शिवाजी। अब बिलाल वाले ने जवाब दे दिया, प्राइम वाले ने जवाब दे दिया। उसके बाद जब शिवाजी हॉस्पिटल कलवा लेकर के गए, वहाँ के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे इंसिडेंट्स क्या एमएलसी तो पुलिस द्वारा होती है। पुलिस ने वहीं पर पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद में वो बिल्डिंग तक पुलिस नहीं आई, ना लिफ्ट का मुआयना की, किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी बिल्डिंग में नहीं हुई है। उसके बाद वो बच्चे को वहीं से हॉस्पिटल से ही सीधा कब्रिस्तान लेकर के गए। शायद ये किसी की साजिश रही होगी कि बच्चा वहाँ जाएगा तो हंगामा होगा, लोग इकट्ठा होंगे, बात फैलेगी, बुराइयाँ होंगी। यहाँ बात है समझदारी की, सोचने की और समझने की कि ये इंसिडेंट्स जो उस बच्चे के साथ हुआ, अब्दुल रज्जाक नामक बच्चा जो 6.5 साल का था, इसी तरीके से उस बिल्डिंग में रह रहे किसी भी बच्चे के साथ या व्यक्ति के साथ हादसा हो सकता है। एक लिफ्ट में एक लिफ्टमैन नहीं है, जबकि उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस 750 रुपया महीना है हर घर वालों से। वहीं पर हमने बात किया उनके माँ बाप से, लेकिन उन लोगों ने किसी भी तरह से कोई जवाब साफ नहीं दिया। उन लोगों ने कहा हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है और ना ही बिल्डर हमारे घर पे आया और ना ही सोसाइटी के लोग, जो भी आए बस आसपास के लोग आए, हमारे रिश्तेदार आए। बच्चा क्यों नहीं आया घर तक, डायरेक्ट कब्रिस्तान में ले जाके उसे क्यों दफनाया गया, पुलिस अब तक क्यों नहीं इंक्वायरी की, ये सारी चीज़ सोचने जैसी है। हम इंक्वायरी की मांग करेंगे अपने चैनल के थ्रू, और पब्लिक से भी हम यही कहेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स को छुपाने से बेहतर है सामने लाने से, जिससे लोग सतर्क रह सकें और सुरक्षित रह सकें।